नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आज आ चुका है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने इसमें टॉप किया है। आदित्य श्रीवास्तव के पिताजी अजय श्रीवास्तव और उनकी मां भी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उनसे जानेंगे कि आखिर शुरुआती दौर से अजय उनका बेटा है वो किस तरह से पढ़ाई करता था और क्या कुछ कहेंगे। सर, आज जो रिजल्ट आया है उसको देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया सर आप लोगों की क्या है? हम लोग में अनएक्सपेक्टेड था हम लोग का रिजल्ट। ये तो उम्मीद थी कि वो हो जाएगा, इस बार आईएएस में हो जाएगा उसका, लेकिन रैंक 1 हम लोग नहीं समझ रहे थे रैंक 1 हो जाएगा। उसी का फोन आया लंच में, वो एकेडमी में आया हुआ था करने के लिए, उसी समय रिजल्ट आया तो उसने फोन किया हम लोगों को कि पापा जी वो कुछ ज्यादा ही हो गया लग रहा है। आया ये अनएक्सपेक्टेड देखिए, रैंक 1 तो अनएक्सपेक्टेड रहता ही है भाई। तो हम लोग को भी विश्वास तो था, लेकिन थोड़ा हम लोग भी बहुत ज्यादा भावुक हो गए, खुश हो गए। अगर सर शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से आदित्य पढ़ाई में थे और किस तरह की दिनचर्या रहती थी? शुरू से पढ़ाई में शुरू से तेज रहा वो, छोटे से ही। ये सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगंज में उसने पढ़ाई किया है। मोंटेसरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक 15 साल की पढ़ाई उसने अलीगंज ब्रांच से की है। तो यहाँ का हमेशा टॉपर रहा वो शुरू से ही। अच्छा। कुछ रिजल्ट होते हैं उनके 10th में, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेते हैं वो 12th में लेते हैं, तो उनके 20-21 ब्रांच है यहाँ सीएमएस के, वो सारे सीएमएस में टॉप करता था वो उस समय। मतलब 20-21 ब्रांच का वो टॉपर रहा है। तो पढ़ाई में तेज था ही वो, शुरू से अच्छा था। तो हम लोग को भी लगता था कि ये कुछ आगे कुछ अच्छा करेगा, ये उम्मीद थी। अगर घर की बात करें तो घर में कौन कौन है? आप हैं, माँ हैं? हाँ, पापा हमारे दादाजी हैं, दादी हैं और हमारी एक बेटी है। अच्छा। और वो दिल्ली में पढ़ती है, डीयू में पढ़ती है। अच्छा। इंटर की थी तो उसको हमने डीयू में एडमिशन करा दिया। तो ये सर कब से तैयारी कर रहा था आदित्य और किस तरह का हमारा तैयारी तो समझिए कि वो हाई स्कूल के पहले से ही कर रहा है तैयारी, क्योंकि उसके दिमाग में था कि हमको सिविल सर्विस करना है। हाँ। तो यह है कि आईआईटी में उसका सिलेक्शन हो गया, तो आईआईटी में चला गया वो। तो ये था कि तैयारी, वहाँ समय तो मिलता नहीं है पढ़ाई का, वही आईआईटी की भी पढ़ाई फास्ट थी। तो जब आईआईटी में हो गया फिर उसने कहा कि पापा जी सब जॉब में है, हम भी दे देते हैं इसका। तो गोल्डमैन सैक्स में उसका सिलेक्शन हो गया, करीब 40 लाख के आसपास उसका पैकेज था उस समय। तो अब ये हुआ कि 1.5 साल जॉब किया उसने, तो ये हुआ कि भाई हमारा फोकस तो उसका था कि सिविल सर्विस ही करना है। तो उसने बोला कि पापा जी लेकिन दोनों चीज हो नहीं पा रहा, प्री का एग्जाम आ गया हमारा, वही 1 महीने बचा हुआ था 2021 का प्री होने में। तो हम बोले भाई देख लो, अब तुम्हारा ये समय जो चला जाएगा वो लौट के तो आएगा नहीं, तो छोड़ दो, तैयारी करो। उसमें 1 महीना बचा हुआ था। तो जब ये उसने दिया एग्जाम तो नहीं क्वालिफाई कर पाया 21 वाले में। अच्छा। उसमें 87 गया था कट ऑफ, इसके 84 आए थे उस समय। अच्छा। प्री में। तो बोले भाई समय, इतना आसान एग्जाम तो है नहीं, टफ एग्जाम है, समय तो चाहिए इसके लिए। फिर दूसरे अटेम्प्ट उसने दिया तो आईपीएस हो गया, वो 236 रैंक लाया। अच्छा। अब घर में सेल्फ स्टडी किया, कहीं कोचिंग नहीं किया उसने। हाँ। और 3rd अटेम्प्ट में ये रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, आज सर बात हुई आपकी, किस तरह की प्रतिक्रिया थी जब पहली बार फोन आया आदित्य का? हाँ। आपकी क्या कुछ बहुत प्रतिक्रिया? खुश था वो, बहुत खुश था वो भी। मैंने कि बता नहीं पा रहा था कि हमारा रैंक 1 आ गए। बोला पापा जी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया है। अभी वो ट्रेनिंग पर है? ट्रेनिंग कर रहा है, आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में कर रहा है अभी। अच्छा, तो कब तक लखनऊ आना? नहीं, लखनऊ उसका पहले से प्लान किया हुआ है, 22 को आ रहा है वो। एक्चुअली 11 महीने की वहाँ ट्रेनिंग होती है। हाँ। तो उसमें 5.5 महीने के बाद 1 वीक का ब्रेक होता है। अच्छा। तो उस ब्रेक में वो 22 को आ रहा है, ये 27-28 को चला जाएगा यहाँ से। तो 22 की तारीख के लिए क्या कुछ तैयारी हम लोग अभी सोचे ही नहीं, अभी तो रिजल्ट आया, अभी सब तैयारी तो करेंगे। स्वागत तो उसका करेंगे, स्वागत जोरदार होगा। आदित्य की माँ भी है, माँ क्या कुछ कहेंगी? चूंकि ये जो पल है ये बेहद एक भावुक करने वाला भी पल है, चूंकि खुशी के साथ साथ एक भावुकता भी नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे और क्या संदेश देंगी लोगों को? लोगों को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि खूब मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई करें तो जरूर होगी, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि उसने बहुत लगन और ईमानदारी से पढ़ाई की है। जैसे वो पढ़ता था तो मैं अचानक से उसके कमरे में जाती थी कि पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन उसको पढ़ता ही देखती थी। उम्मीद थी ये कि पहला स्थान हासिल करेंगे? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। ये तो भगवान की कृपा, ये इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा। बस ये हम लोग जानते थे कि इस बार आईएएस बन जाएगा, यूपीएससी में आईएएस में आ जाएगा। अच्छा, आदित्य के पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करती हैं और दादाजी क्या करते हैं? दादाजी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर थे और ये एजी ऑडिट में है, कैग में ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, और मैं हाउस वाइफ हूँ। आदित्य की एज की अगर बात करें तो मैम क्या एज है आदित्य की अभी? 26 प्लस है। 26 प्लस है।
एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना खुशी भरा पल ये मानती हैं? बहुत 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 ज्यादा खुशी का समय है ये हम लोग के लिए, और हम लोग के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भावुकता आपकी नजर आ रही है, मिलने के लिए भी शायद बेचैन होंगी। 22 तारीख का इंतजार, बहुत ज्यादा। क्या कुछ सोच के रखा है कि 22 तारीख को जब वो आएगा तो क्या कुछ करेंगे? उसका जोरदार स्वागत करेंगे। तो ये माँ है आदित्य की, उनके दादाजी भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, चूंकि पहला स्थान हासिल किया है आदित्य ने, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? शुरू से वो मेहनती लड़का था, शुरू से मेहनती था और बराबर वो टॉप करते रहता था। और जब ये आईएएस की तैयारी कर रहा था तो पहले तो आईपीएस में हुआ इसका जी, तो आईपीएस की तो ट्रेनिंग अभी कर ही रहा था वो। फिर आईएएस की परीक्षा दे दिया कि ये निकाल लेगा। अच्छा, हाँ, जितना ये तेज था, पढ़ने में लगन इसको था, तो हम जानते थे कि ये निकाल लेगा, मगर ये नहीं जानते थे कि ये टॉप करेगा। अच्छा। इतना विश्वास नहीं था हमको, मगर ये टॉप किया और इतना खुशी हम लोगों को है कि मत पूछिए, बहुत खुश है हम लोग। सर आपके साथ जब आदित्य टाइम स्पेंड करते थे, आपके साथ बैठते थे, तो क्या कुछ किस तरह की वार्तालाप होती थी या किस तरह का माहौल? बहुत शांत मिजाज का आदमी था। अच्छा, हाँ, बहुत शांत मिजाज का, कोई ज्यादा फालतू बात नहीं करता था। ज्यादा हम जो बात बोले उसी के जवाब देता था, कोई फालतू बात नहीं। और उसके पास में इतना समय नहीं था कि अगर हम बोल दे कि चलो जरा आज बाजार चलना है, एक घंटा घूम के हमें, नहीं जाता था। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल हाँ, रहता? बहुत। हाँ, बस ये सोचिए कि खाना खाता था तुरंत उठ के चला जाता था पढ़ने। हाँ, और रात भर पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था। मतलब हम लोग यहाँ बहुत दिन रहे, देखे उसको, मतलब पढ़ने में खाली उसको रुचि था। और उसको एक तो लगन था कि हमको आईएएस बनना है, इसको लगन था, इसके पिताजी को भी लगन था कि हमारा बेटा आईएएस हो जाए। वो अपने पिताजी का जो है वो मनोकामना पूरा किया। सर आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा है पिछले साल। हाँ, 5 महीना हो गया उसका, और अब आईएएस में टॉप करना। हाँ, टॉप किया आईएएस। लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि अगर लोगों की हम तो बात यही करें तो कहेंगे बच्चे भाई- भी मायूस हो जाते हैं। हालांकि अगर परीक्षाओं की बात करें तो अगर वो एक बार फेल हो जाते हैं, मेहनती लड़का होगा, जो मेहनती लड़का होगा, लगन से पढ़ेगा, कुलफाती में नहीं रहेगा और पढ़ेगा मेहनत से, तो जरूर सक्सेस होगा। ये किसी चीज में लंचपन में किसी तरह का कोई एकदम नहीं था। थोड़ा सा खेल का शौकीन था, क्रिकेट वगैरह खेलता था। क्रिकेट खेलते थे। हाँ, क्रिकेट खेलता था, वो भी कभी कभी कदाल, और नहीं तो उसको ज्यादातर बोल दिया था बैठ के पढ़ो। अब देश की सेवा करने के लिए किस तरह से आप आदित्य को देखना चाहते हैं, कि किस तरह से वो देश हम की तो सेवा? देश की सेवा के लिए यही कहेंगे कि ईमानदारी से देश का सेवा करे, विकास करे और ईमानदारी से करे। जो दर्शक अभी हमारी और आपकी वार्तालाप सुन रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देंगे? वो भविष्य, क्योंकि भविष्य को लेकर युवाओं के अंदर काफी एक तरह से अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती हैं, या एक मतभेद भी दिखाई देता है कि वो किस तरफ अपना रुझान करें। देखिए, जिससे लड़के सफलता के ऊपर में घर वाले जो हैं कितना पैसा खर्चा कर दे, कितना कुछ कर दे, तो लड़का उन्नति नहीं करेगा जब तक कि लड़का को खुद इंटरेस्ट नहीं होगा। उसको अगर लगाव होगा पढ़ने में तो वो जरूर सक्सेस करेगा। सर कोई कोचिंग वगैरह भी करते थे आदित्य? कोचिंग तो एक आध दो जगह किया है, हमको इतना ध्यान नहीं है। शुरुआती समय में कि आईपीएस जब सिलेक्शन हुआ उससे पहले? कोचिंग के बारे में हम नहीं बता सकते, कोचिंग शायद नहीं किया है, ये तो पिताजी उसके बता सकते हैं। मैम आदित्य क्या कोचिंग भी करते थे? नहीं, सेल्फ स्टडी, बिना कोचिंग के? बिना कोचिंग के। हाँ, बिना कोचिंग के, बस खाली मॉक इंटरव्यू जो दिया जाता है वो दिया है, और कुछ नहीं। वो भी पिछली बार मॉक इंटरव्यू दिया, इस बार नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी बस करके? एक कमरे में बैठ के अपने सारे बुक्स उसी को पढ़ के उसने किया है। अब मैम चूंकि आपने ये बता दिया कि सेल्फ स्टडी किया, तो एक सवाल उत्पन्न होता है कि करीब कितनी देर तक दिन में पढ़ाई करते थे आदित्य? उसके बाद वो मतलब बस लंच के लिए उठता था, और शाम का जो चाय नाश्ता है उसके लिए उठता था, कॉफी के लिए, और रात में फिर खाने के लिए। लेकिन वो टाइम से सो जाता था, उसको मैक्सिमम 11 बजे वो सो जाता था, लेकिन सुबह उठता था जल्दी, 6 बजे उठ जाता, और बाकी सारा दिन पढ़ाई ही करता है।
तो बिल्कुल ये आदित्य श्रीवास्तव के माता पिता और दादाजी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज आदित्य श्रीवास्तव ने कर दिखाया है वो उनको उम्मीद नहीं थी, चूंकि आज आदित्य ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है और जो घर का माहौल है वो बेहद खुशी से झूम रहे हैं और इसके साथ ही साथ आंखें जो हैं वो नम भी हैं, क्योंकि एक तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी सफलता मिलना अनएक्सपेक्टेड है और शायद यही वजह भी है। चूंकि अगर आदित्य की बात करें तो उनके परिवार वालों का यही कहना है कि आदित्य ने सेल्फ स्टडी करके ये मुकाम हासिल किया है और इस गौरवशाली पल का इंतजार अब इसलिए कर रहे हैं इनके घर के लोग कि यहाँ पर आदित्य आए और उनसे मुलाकात हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।